अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। व्यूअर्स, आज की वीडियो में कैपेसिटर के एक और फॉल्ट के हवाले से हम बात करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि कैपेसिटर वीक होने की सूरत में हमारे पास आउटडोर यूनिट्स जो हैं वो नहीं चलते हैं। मतलब कम्युनिकेशन की सप्लाई तो चल रही होती है बाकायदा, मगर आउटडोर के कंप्रेसर कभी क्या होता है कैपेसिटर वीक होने की वजह से कभी जो है वो फ़ैन की मोटर जो है वो स्टार्ट नहीं लेती, और किसी किसी केसेस में हमारे कंप्रेसर की मोटर जो है वो स्टार्ट नहीं लेती। और अक्सर केसेस में क्या होता है कि दोनों मोटरें जो वो स्टार्ट नहीं लेती, इवन के कॉन्टैक्टर अपना काम ठीक से कर रहा होता है। लेकिन कैपेसिटर्स के अंदर एक और फॉल्ट जो है वो ये भी आता है कि अब देखिए, ये कैपेसिटर देखने के एतबार से बिल्कुल ठीक है, मतलब ना ये किसी कहीं से फटा है और ना इसके टर्मिनल में कोई बर्निंग के मार्क्स हैं, ना इसका टर्मिनल ख़राब हुआ है कहीं से, और ना ये कहीं से डैमेज हुआ है, ना कहीं से बस्ट हुआ है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इस कैपेसिटर में है क्या हमारे पास कि इस कैपेसिटर को यूज़ करने के टाइम पर हमेशा हमारा जो ब्रेकर जो है वो ELCB वो ट्रिप हो रहा है। और इसका रीज़न क्या है कि हमारे कैपेसिटर में देखिए, ये इस तरह से 3 टर्मिनल हैं। एक मेन लाइन का है, दूसरा कंप्रेसर की स्टार्टिंग है, और तीसरा फ़ैन की स्टार्टिंग है, जिसे हम रनिंग और स्टार्टिंग स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं। तो इस कैपेसिटर में बेसिकली जो 2 पॉइंट हैं, ये दोनों पॉइंट अंदर में इंटरनली शॉर्ट हो गए हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स के आपस में शॉर्ट हो जाने की वजह से होता क्या है कि सप्लाई जब भी जाती है, कैपेसिटर से जब भी पावर सप्लाई होकर गुजरेगी, ब्रेकर उसी वक्त हमारा ट्रिप हो जाएगा। और अगर हम स्पेसिफिकली मोटर्स को चेक करेंगे, फ़ैन मोटर्स को, या आउटडोर के अंदर हम और कोई शॉर्ट जो है वो तलाश करेंगे, तो हमको वो नहीं मिलेगा। तो बताने का मकसद ये है कि ट्रिपिंग के केसेस में हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि अक्सर केसेस में हमारे पास कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप विजिटिंग और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।